जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 13 सितंबर के दिन। तो विदाउट गेटिंग लेट यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 13 सितंबर के दिन। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। बॉटम की एनर्जी डेथ की आ चुकी है, तो किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मे बी ये बदल चुके हैं। अब इनके दिल में आपको लेके पॉजिटिवनेस बढ़ चुकी है। अब ये आपके बिना खुद को एम्प्टी फील करते हैं। ओके, तो कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की भी एंट्री आ रही है जो आपको बिल्कुल अपने दिल से लगा के रखेगा। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 13, 11, 12, 11, 12, 13 ये नंबर है आपके लिए, ठीक है। फिर 18, देन 7, 6 एंड 7, 77 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो जस्टिस, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा प्राउड में हो सकते हैं, इगोइस्ट थे, इनको कोई भड़काता था आपके अगेंस्ट, उस एनर्जी का एंड हो चुका है, इनका घमंड निकल चुका है, इनका ईगो ख़त्म हो चुका है। जस्टिस की एनर्जी है, मे बी अब आप लॉजिकल बन चुके हैं, अब आप इनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं देते हैं। मे बी पहले आप ही ने इनको अपने सर पे चढ़ाया था, अब आपने इनको ज़मीन पे ला दिया है, तो इनके दिमाग ठिकाने आ गए हैं। क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन की कंडीशन है। हैंग्ड मैन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर, अब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपको गलत समझा, इन्होंने आपको हल्के में लिया। क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी भी पर्सन को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, उसके नखरे उठाते हैं, उसको सर आँखों पे रखते हैं, तो क्या होता है कि वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाता है। फिर उसे लगता है कि आप ही किसी काम के नहीं हैं, वो आप ही को डीवैल्यू करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि प्यार सबसे डाइजेस्ट नहीं होता है, सबके डाइजेशन पावर अलग अलग होती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनके साथ आपने प्यार बहुत ज़्यादा उनको दे दिया। थोड़ा सा देखते हैं यूनिवर्स इतना घमंड क्यों है। डॉटर ऑफ सॉर्ड, देखिए इनके पास सॉर्ड हमेशा तैयार रहती है, लेकिन सच बात तो ये है कि आपके पार्टनर आप पे को डिपेंडेंट हैं। डॉटर ऑफ सॉर्ड का मतलब ही ये है कि ये बनते हैं सिर्फ। ओके, ये मदर ऑफ सॉर्ड अगर आता तो समझ जाइए कि ये चीज़ इनके अंदर पक्की हो चुकी है। क्योंकि जो मदर होती है, मदर का मतलब मैच्योर पर्सन, आपने उनको इतना सर पे चढ़ाया कि वो मैच्योर हो गए हैं, वो टूटने वाले नहीं है आसानी से। वो चीज़ जैसे कि मिट्टी का घड़ा होता है, ठीक है, मिट्टी का घड़ा होता है, जब वो बिल्कुल हल्का फुल्का होता है, मतलब आई डोंट नो, मैंने एग्जांपल दिया। जैसे कि मिट्टी का घड़ा जो होता है, जब वो सॉफ्ट कंडीशन में होता है तो आप उसको आराम से मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब वो कड़ा बन जाता है बिल्कुल, तो फिर उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। बस वही चीज़ है कि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब बिल्कुल अभी पक्के नहीं हुए हैं। ओके, अभी ये तोड़े जा सकते हैं, अभी इनका घमंड टूट सकता है। ये बेसिकली मुझे आपके पार्टनर की कोई ऐसी बुरी एनर्जी नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ ये है कि आपने इनको बहुत सर पे चढ़ा लिया है। लेकिन जब आप स्ट्रिक्ट हो गए हैं, जब आप बिल्कुल सख्त हो चुके हैं, यूनिवर्स ये कार्ड हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस का मतलब ये है कि अब आप इमोशन से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी सताया है, काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। इसी वजह से जब कोई इंसान इमोशन से डिस्कनेक्ट तभी होता है जब उसके इमोशन का कोई वैल्यू नहीं करता है, जब कोई उसके इमोशन को समझता नहीं है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपने बहुत टाइम तक इमोशन दिए हैं, प्यार दिया है, ये सोच करके कि ये भी आपको पे बैक करेंगे, ये भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि आपके पार्टनर जैसे आप ही के सर पे चढ़ गए। इनको लगा कि मतलब ये इंसान मुझ पे को डिपेंडेंट है, जबकि रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर आप पे को डिपेंडेंट थे। अब ये फाइनेंशियली भी हो सकते हैं या लव के थ्रू भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हैंग्ड मैन की कंडीशन है, अभी उल्टे लटके हुए हैं, अब इनको पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है क्योंकि उन्होंने ये नेचर, डेविल, गुस्सा आ रही है इनको। भाई अभी तक तो मैं आपके पार्टनर को थोड़ा सा हल्के में ले रही थी, लेकिन ये डेविल की एनर्जी तो अच्छी नहीं है। दिस इज़ नॉट फेयर। मतलब देखिए, गुस्सा, फाइट करना,
कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, ये सब चीज़ें एक लिमिट तक सही होती हैं, लेकिन आप डेविल तो नहीं बन सकते। डेविल का मतलब अब मैं इसका ये कर डालूंगा, मैं इसका वो कर डालूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई, बहुत ज़्यादा नखरे आ गए हैं, मुझ पे घमंड दिखाया जाएगा, मुझे इग्नोर किया जाएगा, ये दिस इज़ नॉट फेयर। ओके, आप अपने आप को शहंशाह ना समझें, आप अपने आप को इतना ज़्यादा हाई फाई ना समझें, क्योंकि प्यार में देखिए इम्पोर्टेंस उसी की होती है जो ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि आपको किसी ने प्यार किया तब आप वैल्यूबल हुए, अदरवाइज़ अगर वो नहीं करता तो क्या वैल्यू थी। तो यहाँ पे 12, 15 हो गया 27, 9 की एनर्जी है इंट्रोस्पेक्शन। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि ये डेविलिश हो गए थे, इन्होंने आपके साथ इनह्यूमन बिहेव किया, गलत किया। देखिए यहाँ पे डेविल का मतलब कुछ भी हो सकता है, कितना भी गलत हो सकता है। ओके, सबके लिए अलग अलग लेवल होगा, हर किसी के साथ सारी चीज़ें नहीं जाएंगी। कि जैसे आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा क्रूअल थे, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थे, जैसे फिज़िकली अब्यूज़ करना, मार पिटाई, ये सब चीज़ें भी कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं, सबके लिए नहीं। रेयर चीज़ हो सकती है कि जैसे इन्होंने आप पे हाथ भी उठाया हो एंड अपने इस लव का बहुत ही ज़्यादा गंदा मिसयूज़ किया। चलिए यहाँ पर 2, 11, 13 डेथ की एनर्जी है। भाई डेथ का मतलब भी अब सीरियस हालात हो चुके हैं। मतलब कि मैं इस रीडिंग को थोड़ा सा हल्के में ले रही थी कि जैसे हल्की फुल्की चीज़ें तो हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे सीरियस मैटर है। आप बहुत, ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आप ही के लिए है। जैसे एक इंसान की बिल्कुल डेथ हो जाना, उसकी फीलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाना, उसके अंदर से वो इमोशनल एस्पेक्ट जो होता है वो बिल्कुल ही डेड कर देना, इतना बुरा बिहेव करना। तो समझ जाइए कि अगर कोई इंसान जीते जी, मैं क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा हार्ड फीलिंग यहाँ पे आ गई है कि जैसे बहुत ज़्यादा पेन किसी को मिल जाना, फिर उसका उस चीज़ से विश्वास ही हट जाना, प्यार से विश्वास ख़त्म हो जाना। एंड अब इस पर्सन को बुरा लग रहा है, अब इस पर्सन को लग रहा है कि आप तो ऐसे ना थे, आप तो ऐसे बिहेव नहीं करते थे, आप इतना बदल क्यों गए। 13 का मतलब 4 एंड ये हो गया था 9, 9, 4, 13, फिर से आ गया डेथ, 3 टाइम डेथ आ चुका है। तो भाई डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, क्योंकि या तो इनको सुधरना पड़ेगा। अब ये कितना सुधरेंगे ये तो हम लोग नीचे यहाँ पे देखेंगे, बट मुझे दिख रहा है कि आप किसी नए पर्सन को डिमांड कर रहे हैं, आप इनके साथ अब कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन डेविल है। चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब, तो यहाँ पर किंग ऑफ नाइट ऑफ वैंड, काम को लेके काफ़ी पैशनेट हैं आप, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। मून की एनर्जी है, मून का मतलब ये है कि अपनी इंट्यूशन को लेके चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके पार्टनर आपसे बहुत फाइट करते हैं एंड आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है लाइफ को लेके, हर चीज़ को लेकर। क्योंकि अगर आपका लाइफ पार्टनर या अगर आपकी लव लाइफ में कोई डेविलिश पार्टनर है तो फिर मान के चलिए कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा झंड सी हो जाती है, क्योंकि आपका माइंड इतना टेंशन में रहता है कि फिर आप खुश ही नहीं रह पाते हैं, एंड जब खुश नहीं है तो फिर हर चीज़ पे असर पड़ेगा। ओके, 11, 18 हो गया, 11, 18 हो गया 29 एंड 2 हो गया 31, मतलब 4 एम्परर की एनर्जी है। आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आपने कोई नया काम शुरू किया है, या फिर आप बॉस हो सकते हैं, डैडी फिगर हो सकते हैं, एंड लीडिंग पर्सनालिटी, मतलब आप किसी कंपनी में लीड सिचुएशन में हो सकते हैं। एक कार्ड निकाल लेते हैं आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए, 7 ऑफ सॉर्ड। यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपके साथ छल कपट कर रहा है, मून की एनर्जी है। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब में भी कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके साथ छल कपट कर रहे हैं, आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, ओके, मे बी आपकी इंट्यूशन उन लोगों के लिए आपको गाइड करती है। तो अगर ऐसा कुछ है कि आपको किसी के ऊपर डाउट है, आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, तो थोड़ा सा अपनी आंखें खोल के चलिए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि डिवाइन अब आपके सामने सारे लोगों के चेहरे उजागर करेंगे। ईश्वर आपको बताएंगे कि जिन पे आपने ट्रस्ट किया है वो कितने पानी में हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोग बिजनेस या जॉब नहीं भी करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं या हाउस लेडी हैं, तो फिर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत सारे छल कपट किए, धोखाधड़ी की, आपको मिसगाइड किया। ये डेविल था पर्सन,
ओके, इसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब की हैं, जैसे इनके कच्चे चिट्ठे धीमे धीमे करके खुल रहे हैं एंड आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब या तो फिर किसी तरह की फ़ाइट हुई है आप लोगों के बीच में एंड उसके बाद इस पर्सन का असली चेहरा निकल के सामने आया है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। ओके, आपकी हेल्थ के लिए फूल की एनर्जी। भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप को फूल समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान के चक्कर में पड़ गए जैसे इसने आपको प्यार में फूल बना दिया, इमोशनल फूल बना दिया। इसी वजह से आपका प्यार से दिल हट गया है, क्योंकि आपको लगने लगा है कि प्यार में सब लोग सिर्फ धोखा देते हैं, आपके इमोशन का मजाक बनाया जाता है, कोई भी पर्सन आपको वैल्यू नहीं करता है, सिर्फ आपका फ़ायदा उठाता है। तो आपको बहुत ठगा हुआ फील हो रहा है, आपको लग रहा है जैसे प्यार के नाम पे धोखाधड़ी, चीटिंग हुई है आपसे। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पर ये कोई दूर से व्यक्ति आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, इनकी एंट्री होते हुए दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा समझदार दिखाई पड़ रहा है। ये कौन है भाई? 8 ऑफ पेंटिकल, या तो ये बहुत रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, या फिर इनके आसपास भी बहुत सारे मनी माइंडेड लोग हैं। मे बी ये भी किसी मुसीबत से निकल के आ गए हैं, ये भी किसी ऐसे ही ट्रैप में फंस चुके थे। लेकिन अब आपके पार्टनर पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। मुझे किसी न्यू पर्सन की एनर्जी आ रही है। ये भी देखिए लॉन्ग डिस्टेंस का ही कार्ड है। ये पर्सन यहाँ से आपको लेके जाएंगे एंड आपकी एक नई ज़िंदगी शुरू होगी। यस, यहाँ पर 6 एंड 7 13 डेथ की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर डेथ की एनर्जी कितनी आ गई है, ट्रांसफॉर्मेशन पे ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हर इंसान को अपनी लाइफ में चेंज होना ही पड़ता है, सिचुएशन बदलनी पड़ती हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेके यहाँ से चला जाएगा अगर आप फीमेल हैं, एंड अगर आप मेल हैं तो भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको इन सारे झमेलों से छुटकारा दिला देगा। यस, 11 to 13 फिर से डेथ की एनर्जी, आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी। मे बी आप इनके साथ जब कनेक्ट होंगे तो आपको डर लगेगा, क्योंकि आपको ऐसे आपके मन में एक इल्यूजन से आ गया है कि प्यार कुछ नहीं होता है, शादी कुछ नहीं होती है, ये सब बकवास है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है 7 एंड 18 25 7। यस, रिलेशनशिप में देखिए मुझे दिख रहा है शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आएंगी शुरुआत में, क्योंकि आपका नज़रिया गलत है, क्योंकि आप एक डेविल से निपट चुके हैं। एक डेविल आपकी ज़िंदगी में आया जिसने आपको नेगेटिव कर दिया है। लेकिन यहाँ पे 7 25 27 7 एंड ये क्या था, ये था 27, मतलब 9 16 टावर की एनर्जी है। लेकिन फिर मुझे दिख रहा है कि आपका दिल पिघलेगा, आप अपने पार्टनर को समझेंगे, धीमे धीमे करके चीज़ें ठीक होएंगी, लेकिन अभी टाइम लगेगा। मैं थोड़ा सा आपका फ्यूचर चेक कर लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। ट्रैवलिंग, देखिए फिर से ट्रैवलिंग का कार्ड आ गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपका जाना निश्चित है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हों तब आपको ये पर्सन मिल सकता है, या फिर ये पर्सन बहुत ट्रैवलिंग करता है, ये भी पॉसिबल है। ओके, तो ये सारी चीज़ें साइन हो सकते हैं जिनके थ्रू आपके पार्टनर आपको मिलेंगे एंड ये आपकी ज़िंदगी में जस्टिस लेके आएंगे। ओके, जय माता दी।